नमस्कार, मैं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। हमने आपको इसी टॉप सीक्रेट पर दिखाया था किस तरह से यूपी के चीफ सेक्रेटरी मनोज कुमार सिंह ने अपने एक सिग्नेचर से, जी हाँ, एक सिग्नेचर से सैकड़ों करोड़ रुपए माफ कर दिए। और वो भी तब जब यूपी का अपना न्याय विभाग कह रहा था कि नहीं, माफ मत कीजिए, पैसा वसूल कीजिए, सैकड़ों करोड़ वसूल कीजिए। खुद उत्तर प्रदेश शासन की ओर से चिट्ठी लिखी गई कि सैकड़ों करोड़ वसूल कीजिए। खुद यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने एक के बाद दूसरी अपनी बोर्ड बैठकों में प्रस्ताव पास करके कहा कि साहब पैसे वसूल किए जाने चाहिए, सैकड़ों करोड़ रुपए सरकार के खाते में आने चाहिए। लेकिन मनोज कुमार सिंह ने माफ कर दिया। यह था पार्ट 1। आज हम आपको पार्ट 2 दिखाने जा रहे हैं। दूसरा हिस्सा ये और भी ज्यादा दिलचस्प है। सवाल ये कि मनोज कुमार सिंह ने माफ क्यों किया, आधार क्या लिया, ये जवाब सुनेंगे तो और भी ज्यादा आपकी दिलचस्पी इस पूरे मामले में होगी। और लोकतंत्र के लिए शुभ है, ऐसे मामलों में दिलचस्पी होनी चाहिए और इनका जो सच है वो सामने आना चाहिए। यही लोकतंत्र का तकाजा है। तो मैं आपको संक्षिप्त में ही मामला समझा देता हूं। इस पर हम स्टोरी कर चुके हैं, स्टोरी हमने ब्रेक की इसी टॉप सीक्रेट पे। कहानी ये है कि देखिए, कहानी मुझे याद हो चुकी है। वो इस तरह से है कि ये यमुना अथॉरिटी है, यानी कि यमुना औद्योगिक विकास प्राधिकरण, इसने साल 2009 में इसी उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में कुछ आवंटियों को, 13 आवंटियों को जमीनें अलॉट की थी। और 2009 में ये जमीनें अलॉट की गई थी, ये माना गया कि कम धनराशि पे जमीनें अलॉट कर दी थी। 2017 आता है, यूपी में बीजेपी की सरकार आ जाती है, योगी आदित्यनाथ मुखिया बनते हैं। फिर ये तय होता है कि हम जरा एक बार इसकी जांच करते हैं कि 2009 में जो जमीनें अलॉट की गई थी वो क्या वाकई कम दरों पर की गई थी, इसकी जांच करते हैं। तो जांच कमेटी बन जाती है। जांच कमेटी की जो रिपोर्ट है ये आती है 26 अप्रैल 2018 को। और इस रिपोर्ट में ये कहा जाता है कि हाँ, वाकई ये जमीनें कम दरों पर आवंटित की गई थी। ये जमीनें 1629 रुपये प्रति वर्ग मीटर पर अलॉट कर दी गई थी, जबकि ये मूल्य होना चाहिए 2670 रुपये प्रति वर्ग मीटर, यानी कि 1040 रुपया प्रति वर्ग मीटर ज्यादा होना चाहिए और ये सरकार के खाते में आने चाहिए। ये जांच कमेटी रिपोर्ट देती है। जब जांच कमेटी रिपोर्ट दे देती है, और ये जांच कमेटी शासन ने बिठाई थी, खुद उत्तर प्रदेश सरकार की जांच कमेटी अपनी, उनके द्वारा स्थापित की हुई। तो उसके बाद फिर यमुना एक्सप्रेसवे विकास प्राधिकरण की एक बैठक होती है, 63वीं बोर्ड बैठक। और इस बैठक में ये होती है 7 मई 2018 को। इसमें यह फैसला लिया जाता है कि सभी 13 आवंटी जिनको कि इसका फायदा मिला है, उनको नोटिस भेज करके हम कहेंगे कि 1041 रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से हमको भुगतान कीजिए। ये फैसला लेता है यमुना औद्योगिक विकास प्राधिकरण। और इस तरह से एक आवंटी मारुति एजुकेशन ट्रस्ट के हिस्से आते हैं। 170 करोड़ एक आवंटी को देना होता है सरकार को, यानी यूपी सरकार के खाते में आने होते हैं। कुल 13 आवंटियों को जोड़ लें तो ये संख्या हो जाती है सैकड़ों करोड़ में। उसके बाद ये मामला फाइलें अलग अलग जगहों पर जाती हैं। ये फाइलें जाती हैं यूपी न्याय विभाग के पास। वो भी कहता है कि हाँ भाई, ये पैसा वसूलो, ये तो कम पैसे पे इन्होंने ले लिया था, वसूलिए। न्याय विभाग कहता है, वो अपनी राय देता है। यूपी शासन की चिट्ठी, सब दिखा रहे हैं आपको, यूपी शासन चिट्ठी में लिखता है कि हाँ, ये सही है, ये बढ़ी हुई दर सही है, इस पर पैसा वसूलना चाहिए। और उसके बाद बाकायदा यमुना औद्योगिक विकास प्राधिकरण नोटिस जारी करता है इन आवंटियों को कि साहब पैसा दीजिए। फिर उनमें से कुछ आवंटी चले जाते हैं इलाहाबाद हाईकोर्ट। इलाहाबाद हाईकोर्ट मामले को स्टे कर देता है। उसके बाद मारुति एजुकेशनल ट्रस्ट नाम का एक आवंटी इसमें रिवीजन पिटीशन दाखिल करता है। और ये मामला आता है मनोज कुमार सिंह के पास, क्योंकि मनोज कुमार सिंह मुख्य सचिव भी हैं, वो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कमिश्नर भी हैं, और नोएडा, ग्रेटर नोएडा और साथ में यमुना एक्सप्रेसवे विकास प्राधिकरण, इन तीनों के मुखिया भी हैं पदेन। तो उनके पास ये मामला आता है और मनोज कुमार सिंह माफ कर देते हैं ये सैकड़ों करोड़। एक माफी का जो आदेश है वो एक के लिए है, मारुति एजुकेशनल के लिए। लेकिन साथ में वो ये भी लिखते हैं जिन निर्णयों के चलते ये सारी स्थितियां उत्पन्न हुई हैं, जो इसकी मूल वजह है, उसको भी क्वेश्चन किया जाता है।
यानी कि 13 के 13 आवंटियों को इसका फायदा मिलता है। सैकड़ों करोड़ रुपए मार्ग माफ होने का रास्ता साफ हो जाता है। अब सवाल यह है कि मनोज कुमार सिंह ने माफ क्यों किया, आधार क्या लिया, वो जानना बहुत दिलचस्प है। हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए मनोज कुमार सिंह ने लिखा क्या। उन्होंने ये लिखा कि ये जो जांच कमेटी थी जिसने ये रिपोर्ट दी, इसी सरकार में बिठाई हुई, इसी सरकार की जांच कमेटी, मैं क्लियर करूं, ये समाजवादी पार्टी सरकार की जांच कमेटी नहीं थी, इसी योगी सरकार ने बिठाई थी जांच कमेटी। तो जांच कमेटी ने जो रिपोर्ट दी वो रिपोर्ट एक पक्षी है। इसमें ना तो आवंटियों की का पक्ष सुना गया है और ना ही उस समय के साल 2009 के उस समय जो चेयरमैन थे, उस समय जो अध्यक्ष थे, उस समय जो सीईओ थे, उनका भी पक्ष नहीं सुना गया है। अगर उनका सुना जाता तो ये गलत फैसला ना होता। आप सोचिए, मनोज कुमार सिंह ये कह रहे हैं कि साहब साल 2009 में जो यमुना जो अथॉरिटी है, यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण, साल 2009 में जो इनके सीईओ थे, जो अध्यक्ष थे, अगर उनसे आप बात करके जांच करते तो ये गलती नहीं होती, यानी कि वो ठीक बता देते आपको। तो मनोज कुमार सिंह 2009 में जो लोग थे उनके हवाले से कह रहे हैं कि उनसे बात करनी चाहिए थी, तो आप ये एक्स्ट्रा पैसा नहीं मांगते। और सुनिए, इसके अलावा वो ये लिखते हैं कि जांच कमेटी पर जम करके बरसते हैं। एक तरह से मैं बरसते हैं शब्द इसलिए कहूंगा क्योंकि वो ये भी लिखते हैं कि इस जांच कमेटी को नियम कानूनों की पूर्ण जानकारी नहीं है, जो इस मामले की जांच कर रही है उसको ही जानकारी नहीं, वो ये भी लिख देते हैं। और ये भी लिखते हैं इससे निवेश का सकारात्मक माहौल खराब होगा। मैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदु आपके सामने रख रहा हूं और इस तरह से ये राहत दे दी जाती है। और राहत देते समय मनोज कुमार सिंह ये भी लिखते हैं कि 63वीं जो बैठक थी, देखिए 63वीं बैठक बहुत महत्वपूर्ण है। ये बैठक हुई है 7 मई 2018 को यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण की, इसकी 63वीं बैठक है। जिक्र करते हैं कि इससे ये जो आदेश पूरा निकला, ये मामला इस बात तक पहुंचा कि 13 आवंटियों से उनको नोटिस दी जाए, उनसे वसूली की जाए, इन सबको इसके मूल को ही क्वैश कर दिया जाता है, निरस्त कर दिया जाता है। और इस तरह से योगी सरकार के खाते में आने वाले सैकड़ों करोड़ पर ब्रेक लग जाता है। ये है पूरी कहानी। और ये जानना बड़ा दिलचस्प है कि किस आधार पर मनोज कुमार सिंह ने इस पूरे मामले को खारिज किस आधार पे किया। खारिज का मतलब ये है कि जो खुद उनके न्याय विभाग ने कहा, जो खुद यूपी शासन ने कहा, जो खुद प्रस्ताव था यमुना अथॉरिटी का, उस सबको खारिज करके उन्होंने जो आवंटी थे उनके पक्ष में फैसला सुना दिया। हमने इस बारे में जवाब मांगा, मनोज कुमार सिंह को चिट्ठी लिखी है, उनको ईमेल लिखा है, कोई जवाब नहीं आया है। हमने जो सीईओ हैं उनको भी ईमेल किया है, कोई जवाब नहीं आया है। हमने इस मामले में जो ये मारुति एजुकेशनल ट्रस्ट है, एक आवंटी जिसको कि फ़ायदा मिला, उसको भी हमने ईमेल किया, हमको कोई जवाब नहीं आया है। लेकिन ये मामला महत्वपूर्ण है, ये जनहित का मामला है। ये जो पैसे आते ये तो सरकार के खजाने में आते और ये माना जाता है ये जनहित में खर्च होते, ऐसा माना जाता है। तो ऐसे में इस पर विमर्श भी ज़रूरी है और ये सवाल उठना भी ज़रूरी है। टॉप सीक्रेट पे लगातार इन सवालों को सामने रखेंगे, इससे जुड़े तमाम पहलू आपके सामने रखते रहेंगे, जनहित में और साथ में न्याय के हित में।